नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी बड़ा धमाका, 9 बड़ी खबरें, घोषणा। अभी अभी बुढ़ापा पेंशन बढ़ा दी गई है, मुख्यमंत्री के द्वारा बड़ा फैसला। 9 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश। आज 12 अक्टूबर रविवार। क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, सभी की जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए देखते हैं हरियाणा से 9 बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा सभी हरियाणा वासियों के लिए बम्पर खुशखबरी। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये कर दी गई है। आज चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया गया है। यह बढ़ी हुई पेंशन 1 नवंबर से लागू होगी। इससे पहले 1 जनवरी 2024 को पेंशन 2750 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये की गई थी। लगभग 2.5 घंटे चली इस मीटिंग में 17 अक्टूबर को सोनीपत में नायब सरकार का 1 साल पूरा होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। मीटिंग में हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब सब इंस्पेक्टर पुरुष के 50% पद सीधी भर्ती के बजाय पदोन्नति से भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट स्कोर की वैधता को 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन बढ़ गई है। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे बुजुर्ग, तो अब 3500 रुपये, 3,500 रुपये महीने मिलेंगे। कैबिनेट की मंजूरी। तो ये अभी अभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी सौगात दिवाली से पहले। आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। दूसरी बड़ी घोषणा सभी हरियाणा वासियों के लिए 1 नवंबर 2025 को नया जिला मिल जाएगा। हरियाणा में नए जिले बनाने की योजना पर काम चल रहा है। 1 नवंबर 2025 को हरियाणा दिवस पर सरकार 23वें जिले की घोषणा करने की तैयारी में है। तो 10 जिलों में से किसको बनाया जाएगा? असंध, नारायणगढ़, मानेसर, पीओ, बरवाला, सफीदो, पटौदी, डबवाली, हांसी और गोहाना, इनके प्रस्ताव शामिल हैं। तो सूत्रों का कहना है कि सबसे पहले गोहाना, हांसी व डबवाली में से किसी एक को जिला बनाने की घोषणा होगी। तो गोहाना, हांसी और डबवाली में से किसी एक को जिला बनाने की घोषणा 1 नवंबर 2025 हरियाणा दिवस के दिन हो सकती है। बाकी को लेकर जनगणना के बाद फैसला लिया जाएगा। तो 1 नवंबर को मिल सकता है 23वां जिला। स्थापना दिवस पर 10 नए जिले बनाने का प्रस्ताव है, 1 नया जिला बनेगा फिलहाल। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सरकार की तरफ से मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर किसानों को डीएपी व यूरिया देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके कारण काफ़ी किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 3 घंटे कतार में लगने के बाद कुछ किसानों के आधार कार्ड मशीनों ने नहीं उठाए, तो कुछ किसानों का रजिस्ट्रेशन उनके पिता व भाई के नाम पर होने के कारण परेशान होकर वापस लौटे। दूसरे राज्य में काश्त करने वाले जिले के किसानों को डीएपी न मिलने के कारण परेशानी झेलनी पड़ी। तो पिता के नाम जमीन का रजिस्ट्रेशन, तो बेटे को नहीं मिला डीएपी खाद। तो पिता के नाम पर रजिस्ट्रेशन मशीन में दर्ज न होने पर बेटे को लौटना पड़ा वापस। शनिवार को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड किसानों को ही डीएपी दी गई। इसके कारण कई किसानों की परेशानी बढ़ गई। किसी किसान के पिता व भाई के नाम पर रजिस्ट्रेशन होने पर मशीन में पंचिंग नहीं हुई, तो किसी किसान द्वारा रजिस्ट्रेशन न करवाए जाने के कारण उन्हें डीएपी नहीं मिल पाई और 3 से 4 घंटे कतार में लगने के बाद उन्हें वापस लौटने पर मजबूर पड़ा। तो किसानों के लिए दिक्कत आने वाली है। पिता के नाम जमीन का रजिस्ट्रेशन, तो बेटे को नहीं मिला डीएपी खाद। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। एचटेट का रिजल्ट कब आएगा? हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम 2 महीने बीतने के बाद भी जारी नहीं हुआ है। बोर्ड अधिकारी पहले परीक्षार्थियों के बायोमेट्रिक जांच में व्यस्त रहे और अब एचटेट कराने वाली कंपनियों का सिक्योरिटी ऑडिट करवा रहे हैं, जबकि चेयरमैन ने 12 अक्टूबर तक परिणाम घोषित करने का दावा किया था। बोर्ड ने यह स्पष्ट किया कि जिन परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक के लिए सूची वेबसाइट पर जारी की गई है, केवल उन्हीं को उत्तीर्ण माना जाएगा। ऐसे में इन परीक्षार्थियों के अपने अंकों के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। 30 और 31 जुलाई को परीक्षा हुई थी। फिलहाल बोर्ड ने पात्र परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक जांच कर ली है। तो परीक्षा में अलग अलग संबंधित एजेंसियों के कार्य का ऑडिट किया जा रहा है। ये कार्य पूर्ण होने के बाद ये एचटेट का परिणाम जल्द जारी किया जाएगा। तो जल्द ही जारी होगा एचटेट का रिजल्ट। 1-2 दिन के अंदर कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो लाडो लक्ष्मी योजना से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। योजना की कई शर्तों के कारण लक्ष्मी के लिए आवेदन नहीं कर पा रही हैं महिलाएं। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही। योजना के तहत कई ऐसी शर्तें आड़े आ रही हैं जिससे गरीब महिलाएं चाहकर भी पूरी नहीं कर पा रही और उन्हें योजना से महरूम होना पड़ रहा है। इसमें एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होने से लेकर खुद का आशियाना नहीं होने से किराए पर रहने वाले परिवार की महिलाएं शामिल हैं। योजना का लाभ लेने के लिए मृत माता पिता के कागजात नहीं होने से लेकर ऐसी महिलाएं योजना से दूर है जिनके अपने सास ससुर के साथ किसी वजह से बोलचाल नहीं है। ये महिलाएं अपने पति के साथ अलग से किराए के मकान पर रह रही हैं, लेकिन योजना का लाभ लेने के लिए इनके पास परिवार के दस्तावेज पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो स्मार्टफोन नहीं है,
कीपैड फ़ोन से हर महीने कैसे देखेंगे लाइव कैमरे में स्माइल। हर महीने फ़ोटो स्माइल के साथ अपलोड किया जाना है लाडो लक्ष्मी योजना के तहत। तो इसके लिए स्मार्टफोन कहां से लाएं, ये दिक्कत आ रही है। तो वहीं माता पिता के देहांत को कई साल बीते, अब कहां से लाएं कागजात। तो वहीं जिन्होंने प्रेम विवाह किया, अब ना मायके से कागजात मिल रहे हैं ना ससुराल से, तो कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है महिलाओं को। योजना की कई शर्तों के कारण लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन नहीं कर पा रही है महिलाएं। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना के लिए मेधावी छात्रों को 1000 रुपये महीने की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो परीक्षा पास की तो मिलेंगे प्रतिमाह 1000 रुपये। NMMS के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के विद्यार्थी होंगे पात्र। 12वीं की पढ़ाई तक मिलेगी इनको 1000 रुपये प्रति महीने। तो राजकीय स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के ऐसे विद्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने 7वीं कक्षा राजकीय स्कूल से उत्तीर्ण की हो। छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर को लिखित परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक प्रतिमाह 1000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार आवेदन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद विद्यार्थियों की सभी जिला मुख्यालय में परीक्षा होगी। योजना के तहत राजकीय स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी आवेदन करने पात्र होंगे। राजकीय स्कूल में पढ़ने वाले ऐसे विद्यार्थी जो इस परीक्षा को पास कर लेंगे उन्हें प्रतिवर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। अभिभावकों की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कोई भी विद्यार्थी परीक्षा में सिर्फ एक बार बैठ सकता है। परीक्षा निःशुल्क रहेगी। परीक्षा का माध्यम हिंदी व अंग्रेजी रहेगा। तो परीक्षा परिणाम के बाद छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों को NSP पोर्टल पर आवेदन करना जरूरी है। अनुसूचित जाति व दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए संबंधित प्रमाण पत्र जरूरी है। तो ये शर्तें हैं, तो आप भी जल्दी आवेदन कर दें। परीक्षा पास की तो मिलेंगे प्रतिमाह 1000 रुपये। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में 1,93,000 परिवारों को अगले महीने से राशन नहीं मिलेगा। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से जारी नवंबर की सूची में इन बदलावों के साथ राज्य के BPL श्रेणी के कुल राशन कार्डों की संख्या 1,45,044 रह गई है। 1,93,000 BPL श्रेणी के परिवारों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। उन्हें नवंबर से राशन नहीं मिलेगा क्योंकि इनकी आय 1,80,000 रुपये से ज़्यादा हो गई है। तो BPL या AY राशन बनाने या काटने की प्रक्रिया हर महीने होती है। जिसकी आय 1,80,000 से कम है वह BPL श्रेणी में आ जाता है। जिसकी आय ज़्यादा हो जाती है वो राशन कार्ड ऑटोमेटिक कट जाते हैं। तो प्रदेश में अब 1,93,000 परिवारों को अगले महीने से राशन नहीं मिलेगा। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए गैर NCR जिलों में 1 साल तक ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी तरह के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अब किसी भी व्यक्ति या संस्था को पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री ऑफलाइन या ऑनलाइन और फाड़ने की अनुमति नहीं होगी। तो प्रदेश भर में 1 साल तक पटाखों पर लगी पूर्ण पाबंदी। फ्लिपकार्ट, अमेजन पर ऑनलाइन बिक्री पर भी लगाया प्रतिबंध। तो दीपावली, गुरु पर्व, क्रिसमस और नववर्ष पर ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। समय सीमा तय, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। जेल और जुर्माने का प्रावधान है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। टिकट निरीक्षक अब मोबाइल से देंगे यात्रियों को टिकट। त्योहारों के दिनों में जनरल टिकट यात्रियों को अनारक्षित टिकट केंद्र पर धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और नई उन्हें लंबी कतारों में लगने की जरूरत होगी। अब यात्री जहां खड़े होंगे वहीं टिकट निरीक्षक उन्हें मोबाइल के माध्यम से प्रिंटेड टिकट देंगे। अंबाला मंडल के अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन के इस सुविधा का परीक्षण सफल हो गया है। अंबाला मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि 2 रेल कर्मचारी को अनारक्षित टिकट केंद्र पर तैनात कर दिया जाएगा जो यात्रियों को तुरंत टिकट उपलब्ध कराएंगे। भीड़ बढ़ते ये व्यवस्था काफ़ी राहत देगी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ITI में खाली सीटों पर दाखिले 17 अक्टूबर तक ऑन द स्पॉट दाखिले प्रक्रिया हुई शुरू। तो ये हिसार जिले से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो वहीं जनवरी में होगी सैनिक स्कूलों की 6वीं व 9वीं में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा। केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के अधीन देश के सभी 33 सैनिक स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के तहत कक्षा 6वीं और 9वीं में दाखिले के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा जनवरी 2026 में आयोजित होगी। NTA ने सैनिक स्कूलों में दाखिले की ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज 12 अक्टूबर बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान, पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी का बटन जरूर दबाएं। घंटी का बटन नहीं दबाएं तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा।